अब उसने कुछ दिन के बाद पैसा दे करके इतने में उसको बुलाना आ गया फौज से। तो वो फौज से बुलाना आ गया, वो फौज में गया, घुड़सवारी पे था वो। तो जो घोड़ी थी वो बहुत मुंहजोर थी। उसने दुश्मन से लड़ाई लड़ते लड़ते घोड़ी को रोका कि दुश्मन के दल में न जाए, लेकिन तो भी वो जबरदस्ती खींच के ले गई और दुश्मन के दल में जाकर के फंसी। तो वहां उसका मारा गया। सेठ को बड़ी खुशी हो गई। उन्होंने कहा अब किसी को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा, पैसा भी मेरा, हिस्सा भी मेरा। खुशी हो गई उसको। कुछ दिन के बाद उसे लड़के को जन्म दिया। तो लड़का जब बड़ा हुआ उसने खुशी मनाई। खुशी मना करके जब बड़ा हो गया, शादी करने का समय आया। तो शादी जैसे ही उसने कर दी, शादी भी धूमधाम से कर दी, और शादी होकर के जैसे ही बहू घर पे आ गई वैसे ही लड़का बीमार हो गया। अब उसने इलाज किया। इलाज करते करते वो काफी पैसा बर्बाद कर चुका, लेकिन उसके पास वो लड़का ठीक नहीं हुआ। जब ठीक नहीं हुआ तो एक दिन लड़का कहने लगा, पिताजी ये बताओ कि कितना पैसा मेरी दवाई में लग गया। सेठ कहने लगा, पैसे की चिंता मत करे, तू ठीक हो जा। नहीं, बोले मैं पूछ रहा हूं। बोले पैसा तो बहुत लग गया और सब कुछ समझ लो एक तरह से बर्बाद ही हो गया। तब उन्होंने कहा कि मैं ठीक होने वाला नहीं, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। तो उन्होंने कहा कौन हो? बोले जो फौजी था जो तुम्हें पैसे दे गया, मैं वही हूं। मैं मर गया और अब मैं उसका बदला पूरा कर लिया। जितना पैसा था मैंने अपने उसमें लगा दिया। तो जिसको मुझे देना था, जिसके जरिए उसको पहुंचा दिया। अब मेरा जाने का समय हो रहा है। तो उसकी पत्नी कहने लगी, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो शादी करने के बाद ही दुनिया से चल दिए। उन्होंने कहा तुम वही मुंहजोड़ घोड़ी हो जो मुझे सेना के दुश्मन के दल में ले जाकर के मरवा दिया। तो जैसे मैं जवानी में मारा गया, ऐसे अब तू जवानी भर दुख उठाती रहेगी। तो सब लेन देन का खेल होता है, बगैर लेन देन के यहाँ कोई नहीं आया। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब सभी लोग नए लोगों के मन में एक शंका भी होगी कि गुरु माँ जय गुरुदेव, अभी तक तो राम राम करते चले आए, अब जय गुरुदेव बोल रहे हो। तो आपको ये बता दें कि इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये ध्यान रखना। जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का है जो सबका मालिक है। इसीलिए पंडित जी भी सबसे पहले कहो कि वो नाम अब चला नहीं। आपको पता है कि पंडित जी सबसे पहले पूजा कराने में गुरु का ही नाम लेता है, भगवान का नाम तो बाद में आता है। पहले पंडित जी क्या पढ़ते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी बगैर गुरु के मोक्ष नहीं मिल सकते, बगैर गुरु के भगवान नहीं मिल सकता, बगैर गुरु के कार्य सिद्ध नहीं होता, बगैर गुरु के कोई देवता सिद्ध नहीं होता, बगैर गुरु के मंत्र सिद्ध नहीं होता, बगैर गुरु के दान नहीं लगता। कहते हैं ना, गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हरा में जाए पूछो वेद पुराण। बगैर गुरु के दान नहीं, बगैर गुरु के पूजा नहीं, बगैर गुरु के देवता नहीं, बगैर गुरु के भगवान नहीं। इसलिए सबसे पहले गुरु का नाम लिया जाता है। और जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया, और वो सतयुग में भी था, द्वापर में भी रहेगा, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, और कलयुग में भी रहेगा। बाकी नाम बदल गए। सतयुग में भगवान राम को कोई नहीं जानता था। जब सतयुग त्रेता खत्म होने को हुआ तो उस समय
जब युग बदलता है तो विनाश होता है। तो भगवान राम को आना पड़ा, 1 लाख पूछ सवा लगनाती है कि घर के मारे गए रावण के। उसके बाद में राम राम बोलने लगे, लेकिन उस समय भी भगवान को किसी ने नहीं माना। आज मान रहे हैं। सीता को उस समय किसी ने नहीं माना। क्या कहा? कलंकिनी है, क्योंकि वो रावण के पास रही थी, इसीलिए तो उनको दोबारा वनवास भेज दिया। लेकिन आज क्या कह रहे हैं? जगत जननी है। अगर भगवान को, राम को भगवान मान लेते तो उन्हें कोई भी वनवास नहीं देता, लेकिन वनवास दे दिया। और भगवान जिस समय, अरे इंसान की तो चलाई क्या है, देवता भी उस समय नहीं समझ पाए कि ये कौन है। क्योंकि जब नाग फांस में बंधे, जब हनुमान जी उनके पास गए, गरुड़ जी के पास, और उनसे कहा कि भगवान नाग फांस में बंध गए, इनको छुड़ा लो। तो गरुड़ ने क्या कहा? अरे वो कहा कि भगवान है। अगर भगवान होते तो जरा सी शक्ति नाग फांस की उन्हें बांध लेती। मैं नहीं मानता। तो रामायण में उनमें आया है, तो उसमें कहा गया है कि व्यापक ब्रह्म ब्रज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार लियो जग माई, और देखो सो प्रभाव कछुनाई। बोले भगवान मैंने सुना है भगवान अवतार ले रहे हैं, लेकिन राम